नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में धान और किसान ही हैं, ये एक बार फिर से साफ साफ दिख रहा है। चुनाव के 1.5 साल पहले एक्टिव हुए विपक्ष ने सड़क पर किसानों की परेशानी और सदन के भीतर किसानों से जुड़े मुद्दे उठाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष का यह दावा है कि देश में धान का सबसे ज्यादा दाम छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसके लिए एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से रुपए का आता है। पलटवार में मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी के लिए केंद्र 1 रुपया भी नहीं देती, भाजपा झूठ बोलने की मशीन है। कुल मिलाकर बहस का मुद्दा यह है कि धान खरीदी और किसान को मिल रहे धान के दाम का असल क्रेडिट किसका है। इस पर दोनों पक्षों को सुनेंगे भी, इस पर दोनों पक्षों के बीच बहस भी होगी। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या बयान है और क्या पलटवार है। 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सत्ता वापसी की सबसे बड़ी वजह धान का दाम 25 रुपए देने का वायदा रहा। अब जब चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्री और विधायक कहने लगे हैं कि 2023 चुनाव तक किसानों को धान का दाम 2800 रुपए तक मिलेगा। जाहिर तौर पर बीजेपी इस बात से बेहद चिंतित होगी, लिहाजा कांग्रेस सरकार पर काउंटर अटैक करने बीजेपी माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में धान खरीदी में किए गए भुगतान का मुद्दा उठाया और सवाल पूछा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसमें कितना हिस्सा दिया, जिस पर मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब दिया कि केंद्र ने 51,563 करोड़ का भुगतान किया, जबकि राज्य ने 11,148 करोड़ का भुगतान किया। इसी आंकड़े को आधार बनाकर बीजेपी अब जन जन तक ले जाने की तैयारी में है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार में कहा कि बीजेपी झूठ फैलाने की मशीन है। सीएम ने दावा किया कि धान खरीदने के लिए केंद्र 1 भी पैसा नहीं देता। ये झूठ फैलाने की मशीन है। कल भी मैंने सदन में कहा, धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार पैसा नहीं देती और आज तक ये व्यवस्था है, ये सीधा एफसीआई खरीदे ना। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश सरकार आई है, तब से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान उत्पादक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिसे केंद्र सरकार की एमएसपी से जोड़ा जाए तो प्रति क्विंटल 25 रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को मिलती है। हालांकि बीजेपी अब इस धान खरीदी के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर चुकी है। केंद्र सरकार धान में प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1860 रुपए देती है, जबकि राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति क्विंटल 600 रुपए अतिरिक्त प्रदान कर रही है। जब 2500 की बात आई तो 2500 रुपए भी बंद कर दिया उन्होंने, और अब कहा कि हम 9,000 रुपए दे रहे हैं एकड़ पीछे, तो 2500 रुपए देने में भी ये सरकार असफल रही है। ये सरकार वादा खिलाफी की है और किसानों के साथ में छल किया है। जिस बात को वो नकार रहे थे, उनके ही जवाब में है कि 51,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। धान पर जारी घमासान से ये तो तय है कि 2023 के चुनाव में धान ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अभी से धान पर क्रेडिट लेना शुरू कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये कि 2023 के चुनाव में प्रदेश का किसान किस दावे पर यकीन करता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर के धान के समर्थन मूल्य पर, फिर इसके बाद धान के दिए जा रहे लाभ पर, धान के एवज में किसानों को मिलने वाली हर राहत और रियायत पर, हर एक चीज के ऊपर कई दफा वार पलटवार हुआ है। और अब की बार यह मुद्दा है कि केंद्र ने कितना दिया और केंद्र की तरफ से क्या इसका हिस्सा आया भी। दूसरी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ में दो बहुत ही कद्दावर और स्पष्ट वक्ता नेता है। अमरजीत भगत साहब हैं, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नमस्कार भगत साहब, स्वागत है आपका IBC 24 पर। और रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमरजीत जी, जो विपक्ष कहता है, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि जितना भी पैसा किसानों की जेब में धान के एवज में, धान के मूल्य के तौर पर गया, लाभ के तौर पर गया, उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र ने दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपने चर्चा करने के लिए बुलाया है।
जी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के साथी जितना भी बात कर रहे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं। सही बात यह है कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार एक भी पैसा हमको मुहैया नहीं कराता है। वो केवल इसमें राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके पास जानकारी हो तो ये मुझे दे कि कब कितना पैसा लोगों ने दिया है, क्योंकि जितने भी धान खरीदे में राशि खर्च होती है उसको हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनसे मार्फेड लोन लेती है और मार्फेड द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी करती है। तो कहां से केंद्र पैसा देता है मेरे समझ में नहीं आया। रजनीश सिंह जी थोड़ा समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा केंद्र कैसे देता है, जबकि अगर समर्थन दाम से 1 रुपया भी ज्यादा होता है तो उस पर बल्कि आपत्ति आ जाती है, उसका पैसा रुक जाता है। और जो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है उसका आपके पास में क्या जवाब है? देखिए पाठक जी, कल ये प्रश्न विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया था और उसका जवाब आया था कि राज्य सरकार ने धान खरीदी में कितना राशि व्यय किया है, कितना केंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ है और कितना राज्य सरकार। माननीय मंत्री जी का जवाब है जो अभी हमको बता रहे थे कि हम बैंक से कर्ज लेकर के किए हैं, तो लगभग 51,500 करोड़ केंद्र सरकार ने इनको दिया है और 11,000 करोड़ राज्य सरकार ने खर्च की है। और इनका विज्ञापन क्या है, झूठ क्या बोल रहे हैं? विज्ञापन में बोलते हैं कि हम 85,000 करोड़ किसानों को हमने दिया। उसी को तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ 11,000 करोड़ क्यों बता रहे हैं? आप बताओ ना कि पूरा पैसा हमने राज्य सरकार ने दिया है। चावल के माध्यम से यदि पैसा केंद्र सरकार ने दिया है तो केंद्र सरकार ने दिया है ना। अब उसको छत्तीसगढ़ के लोगों को यह बताओगे कि धान का नहीं दिया था, चावल का पैसा दिया था। तो चावल का आज जितनी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, केंद्र का रोने वाले वही चीज तो हम कह रहे हैं। केंद्र के भरोसे ही ये सरकार चल रही है। केंद्र के द्वारा जितनी योजनाएं हैं, जितने आर्थिक मदद है, उसी के द्वारा ये चल रही है। इसलिए माननीय मंत्री जी हमको 1 रुपया धान के लिए नहीं देते तो 55,000 का जवाब किस लिए आया है 55,500 पर? और वो व्यवस्था आपका कैसे हुआ कि केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है आप पैसा लेकर के 55,000 पाए, उसको क्या ऐसे भूल जाएंगे? केंद्र सरकार को उसमें योगदान नहीं है। 11,000 देके, और दूसरी बात, जिन चीजों का कल माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी खड़ा हुए, वो भी उत्तर नहीं दे पाए कि ये लिखते हैं उनका घोषणा पत्र में। मैं इसका आपको बताऊंगा तो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे और उत्तर देते हैं कि 2,500 रुपया हमने प्रति एकड़ नहीं दिया है। जी जानकारी होना चाहिए जी, बताइए। आप धान खरीदी के लिए भारत सरकार एक भी पैसा, फिर बोल रहा हूं कि भारत सरकार धान खरीदी के लिए एडवांस के रूप में एक भी पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। हम मार्फेड के माध्यम से, वित्तीय संस्थाओं से, वाणिज्यिक बैंकों से, इसमें एडवांस का प्रश्न नहीं है। उधारी लेकर के, कर्ज लेकर के धान की खरीदी करते हैं और धान की खरीदी करने के बाद जब हम उसका खरीदी करते हैं, उसका ढुलाई करवाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, उसका कस्टम मिलिंग कराते हैं, चावल तैयार करते हैं, जब पूरा तैयार हो जाता है तब जितना सेंट्रल पूल में जमा होता है, एफसीआई में जमा होता है, उसका जो बिल चार्ज रहता है, हमारा जितने का हम बिल वाउचर जमा करते हैं उतने का हमको वहां से मिलता है और उसका भी कोई मिलने का टाइम, समय सीमा नहीं रहता है। तो ये कहां से हुआ? एक आप भी अगर किसान होंगे, आप भी अगर चावल बेचते होंगे तैयार करके, तो बाजार में तो जिसके पास पैसा है उसको सामान मिलता है। आप चावल बेचेंगे तो आपको भी पैसा मिलेगा। तो हमको धान खरीदने के लिए पैसा थोड़ा ना मिला। यहाँ तो गरीब जी, रजनीश सिंह जी, धान खरीदी के नाम पर कुछ पैसा नहीं है। अगर आप चावल देते हैं
तो केंद्र अन्य से बाद में राज्यों पैसा के मिलता लिए रहा, ये तो पुरानी जब व्यवस्था उनसे, है। और हमसे इसमें क्या जरूरत नवीनता है? चावल जितना और जिनके लिए आप ये बात कर रहे हैं, किसानों को भी इस पूरी प्रक्रिया का ज्ञान है। खरीदी तो हम पाठक जी, अपने संसाधन से लोन लेकर के नहीं और पाठक जी जो बात माननीय वित्तीय मंत्री जी बोल संस्थाओं से लोन रहे लेकर हैं के आप समझ सकते मार्केट के हैं माध्यम कि से हम लोग छत्तीसगढ़ धान की सरकार खरीद करते कितना जनता के साथ इसमें विश्वासघात केंद्र की एक है। पैसा हमको जो बात धान बोलती खरीदने के लिए है पैसा कि हम चावल देते नहीं हैं, देता। ट्रांसपोर्टिंग करते हैं और और उसका एक इस बार रुपया केंद्र सरकार से मिलता है धान देने के बाद, एफसीआई में जमा करने के बाद। इन्होंने कहा क्या किया? अरे जिस बैंक से लिए उसी बैंक को फिर वापस कर देते हो और बोलते हो कि केंद्र सरकार नहीं दिया, उसको किस मत से वापस किया बैंक को? तो कुल मिला के जो बात है कि केंद्र सरकार के ऊपर जो बात ये करते हैं इनकी पोल खुल चुकी। और कल माननीय मंत्री जी इस बारे में इधर उधर का जवाब दे रहे थे और आज भी इधर उधर का जवाब दे रहे हैं। यदि 55,000 एक सवाल का जवाब दीजिएगा। रजनीश जी से मेरा सवाल है, रजनीश जी से सवाल है। केवल अमरजीत जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आपको मालूम होगा कि हम एमएसपी के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अमरजीत जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? इनपुट सब्सिडी देते हैं और उस इनपुट सब्सिडी में लोगों को पर्याप्त पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को, चलिए, मेरी आवाज संभवतः मंत्री जी तक नहीं जा रही। मेरा एक सवाल है इस वक्त, मेरा सवाल रजनीश सिंह जी से। रजनीश जी, पहली बात तो यह कि किसान और प्रदेश के जो भी वोटर्स हैं, प्रदेश के जो भी नागरिक हैं, जिनमें किसानों का बड़ा वर्ग है, वो जितना राज्य का है उतना केंद्र का भी है। और ये जितना भी पैसा चाहे केंद्र दे अथवा राज्य दे, वो जनता के अपने टैक्स से ही केंद्र को, राज्य को जाता है और वहां से उनके नाम के ऊपर आता है। तो पहले तो क्या इस बात पर, इस चीज पर राजनीति की, क्या केंद्र दे रहा है, क्या राज्य दे रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे उस किसान वर्ग के ऊपर कोई कुछ एक ऐसा अतिरिक्त सी आप मदद कर रहे हैं, जबकि वो उसकी उपज का दाम है, वो उसकी अपनी कमाई है, वो उसका अपना ही टैक्स का पैसा है किसी एक पूरे सिस्टम में लगा हुआ। एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या नई चीज है? इसमें जो पहले से चला रहा सिस्टम था, जब आप भी शासन चलाते थे और अब भी चल रहा है, इसमें इस बहस में क्यों पड़ रहे हैं? पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बहस में नहीं पड़ा, ये तो जो बार बार रोना रोते हैं उसको एक्सपोज किया है। आप जो बोल रहे हैं ना कि इसमें नई चीज क्या है, नई चीज ये है कि 500 करोड़ में विज्ञापन छपता है सरकार का, बड़े बड़े टीवी में, पत्रिकाओं में बड़े होर्डिंग बोर्डिंग लगते हैं कि हमने इतने लाख किसानों को इतना 1000 करोड़ का राशि दिया। हम तो वही सिंपल पूछे थे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, लेकिन एक बात है, पोल खुल गई। रजनीश जी, फिर मेरा एक सवाल, किसानों को पिछली सरकारों की तुलना में, मैं भी मान रहा हूं कि इसमें कोई नई बात। रजनीश जी, किसानों को पिछली सरकार की तुलना में प्रति क्विंटल के हिसाब से देखें तो क्या धान का पैसा ज्यादा नहीं मिला? क्या यह बात सच नहीं है कि उनको पिछले सरकारों के मुकाबले अब की बार समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, विभिन्न योजनाओं के तहत जो पैसा मिला है वो अतिरिक्त तौर पर मिला है? ये तो सत्य है और ये वो वर्ग तो अच्छी तरह समझ रहा है जिसके नाम पर आप लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं या वो जवाब दे रहे हैं। पाठक जी, ये अर्ध सत्य है। जिन बातों का आपने जिक्र किया है ये अर्ध सत्य है। इन्होंने बड़े बड़े अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है, 2500 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। आज छत्तीसगढ़ के किसान जानना चाह रही है, और जब ये 2500 नहीं दे रहे तो ये झूठे नहीं है, ये झूठे हैं। इसलिए अब ये साफ लिखते हैं, मैं यदि कहेंगे तो कल इनका माननीय मंत्री जी का जवाब है, इसको पढ़ देता हूं एक लाइन, कि धान की राशि का प्रति क्विंटल के हिसाब से नहीं दिया जाता। अच्छा, दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री जी जो बात बोले हैं, मंत्री जी तो जवाब नहीं दे पाए, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दिए। उनका जवाब यह था कि केंद्र सरकार हमको 1 रुपया अतिरिक्त बोनस धान के समर्थन मूल्य से ज्यादा देने नहीं देती। ठीक, नहीं देने देती। आप 1800 जब 15 था तो उसमें 600 मिला करके प्रति क्विंटल 600 रुपया देके 15 क्विंटल और 15 क्विंटल धान भी नहीं खरीदती। मैं दोनों को थोड़ा सा जल्दी में अपने के बात सामने रखता हूं पाठक जी, कि 2415 रुपया दी और बोलते हैं कि हमको केंद्र सरकार से अनुमति नहीं है। 2415 की कैसे हो गई? इस बार इन्होंने 2468 रुपया पेमेंट किया है, 32 रुपया प्रति क्विंटल कम। तो 2468 रुपया कैसे दे दिए? तो इनका जवाब सुनेंगे तो हास्यास्पद है कि केंद्र सरकार नहीं दे रही तो हम इतना दे रहे हैं। और तो 32 रुपये 2500 बोले हो दो,
85 रुपए अमरजीत जी, अगर आप सुन पाए हो रजनीश जी ने क्या कहा तो आप इसका उत्तर दें। ले रहे हैं 14 क्विंटल 80 किलो। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक सेकंड सिखा पढ़ा के राजनीति की बात करने के लिए भेजा गया है। कसम खाने के बाद 14 क्विंटल 80 किलो धान करना है ना भारतीय जनता पार्टी को, 2500 नहीं दे रहे हैं। मेरे को तो 1000 करोड़ किसानों का 2 साल का बकाया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत मिल रहा है, कम लिया है। यहाँ पर जो 2500 में कम सरकार केंद्र में है, 1000 करोड़ केंद्र सरकार दिया है। 18-19 में 2500 रुपया धान खरीदने दी, किसान क्योंकि चुनावी साल में लोगों ने रिलैक्सेशन मांगा था, झूठा तो इनको 2017-18 में इनको मिला, 18-19 में जब हमारी सरकार आ गई छत्तीसगढ़ के तो उसमें हमने 2500 रुपया में खरीदा। लेकिन जवाब दे 19-20 में जो बोल रहा हूँ लोगों ने, इनके सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर के चीजों का जवाब दो। दिल्ली में आपत्ति लगाया कि अगर छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया से धान खरीदने में अगर रोक नहीं लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी का जमीन खिसक जाएगी और वहां पर कांग्रेस का मजबूत हो जाएगा। इसलिए 2468 दे रहे हैं, 2500 क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमने अड़ंगा लगाया, आप तो कसम खाए, आपको बड़े बड़े बोर्डिंग लगाते हैं, किसानों की बात करते हैं, 2500 क्यों नहीं दिए? 15 क्विंटल की जगह में 14 क्विंटल 80 किलो क्यों खरीद रहे हो? राजीव गांधी चीजों को छोड़ देता हूं मैं कि क्या क्या तकलीफ किसानों को खाद और रकबा कटौती धान के टाइम से खरीदी पे होता है। इन दो चीजों का जवाब। चलिए, एक मूल प्रश्न के साथ मैं लौटूंगा अमरजीत जी और रजनीश जी, एक मूल प्रश्न के साथ लौटूंगा, फिर दोहराते हैं कि आप दोनों ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमें बीजेपी को, विपक्ष को नहीं, किसानों को संतुष्ट करना है। क्या किसानों को वो लाभ नहीं मिला? अगर उनको लाभ नहीं मिला तो क्या फिर इतने अनुचित तरीके से जो बातें जो लगातार प्रचारित की गई, क्या वो उस पर सड़कों पर आए? क्या उस पर उन्होंने आक्रोश प्रकट किया है? क्या लगा है आपको कि वो आपके साथ में खड़ा हुआ है? क्या उन्होंने सरकार से पूछा है? और रजनीश सिंह जी, एक स्पष्ट, बहुत ही संक्षेप में, आपकी मूल आपत्ति किस बात को लेकर के है? सरकार के प्रचार को लेकर के है, लाभ पूरा नहीं मिला उस बात को लेकर के, अधूरा वायदा इस बात को लेकर के, या केंद्र ने अंश दिया और राज्य स्वीकार नहीं कर रहा इस बात को लेकर के? देखिए पाठक जी, मैं इसमें आपत्ति वाली बात नहीं है। इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल किया है उसके लेकर के हमको आपत्ति है। मैं माननीय मंत्री जी से बहुत ही कम समय में जानना चाहता हूं कि क्या वो 2500 रुपया दे रहे हैं प्रति क्विंटल जो उन्होंने वादा किया है? क्या वो 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ किसानों का खरीद रहे हैं? ये दोनों बात को ये बता दें। हमारी आपत्ति नहीं है, छल जो विश्वासघात है, और माननीय मंत्री जी कल जवाब दिए हैं। यदि ये बात गलत है तो आपके खिलाफ किसानों से विश्वासघात की बात की जा रही है। अमरजीत भगत जी, क्या आप पूरा दाम दे रहे हैं और पूरा जितना तय था उतना धान ले रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं जवाबदारी के साथ। और ये यदि यहाँ पर यदि अभी भी पूरे उस बात को बदला जाता है जो विधानसभा में दिया गया है, बोल रहा हूँ प्रश्न संदर्भ में भी जाया जा सकता है। हनन का भी मामला बन सकता है। यदि आप यहाँ पर बोलेंगे तो आपने जवाब दिया है, मैं इसको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आपने जवाब। रजनीश जी, थोड़ा उनका भी जवाब सुन लें जी। आप हम धान खरीदी में उनका आवाज को डाउन करेंगे। अमरजीत जी, अपनी बात रखें आप। एमएसपी में खरीदी के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम लोगों को इनपुट राशि दे रहे हैं, और ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2500 रुपया के आसपास, बल्कि इन साल ये 2500 से भी ज्यादा राशि हो जाएगा। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार हिसाब बता दे कैसे 2500 के आसपास होता है। केंद्र दे रही है, केंद्र हमको धान खरीदने के लिए दे नहीं रही है। वो दोनों बात का स्पष्टता से यहाँ राज्य के किसानों की बारी आती है, करोड़ों दर्शक हैं, धान वो समझ सके कि 2500 कैसे मिल रहा है और 15 क्विंटल धान कैसे खरीद रहे हैं। ये दो विषय का जवाब स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। इधर उधर की बातें ना करें। केंद्र केवल रोड़ा अटकाने का काम, एक तो जितना का कमिटमेंट रहता है उतना बारदाना नहीं देना। यहाँ 55,000 करोड़ किस चीज का मिला है आपको? 55,500 करोड़ दिक्कत खड़ा बता रहे हो। 11,000 करोड़ बाद भी हम राजीव गांधी किसान बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग लगा रहे हो। मुख्यमंत्री 1 लाख करोड़ किसान के खाते में पहुंचा दिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राशि यहाँ पर हमारे यहाँ किसानों को मिल रहा है।
बहुत ही पिछले समय पॉइंटेड जब प्रश्न किया हूं पाठक जी, केंद्र सरकार ये ने दोनों का आपत्ति जवाब की मंत्री थी, जी दें हमको तो छत्तीसगढ़ के करीब लोगों को 2500 लगेगा कि आप रुपया कुछ देने कर में रहे आपत्ति हैं, की नहीं थी, तो हम जान लोगों गए ने हैं छत्तीसगढ़ वाले माननीय मुख्यमंत्री कि जी आप के साथ सिर्फ और सिर्फ केंद्र धूल झोंक में रहे हैं, केंद्रीय छल मंत्री कर रहे हैं, उनके केंद्रीय साथ खाद्य विश्वासघात मंत्री से कर रहे मिलने हैं। जब गए थे, माननीय कृषि मंत्री जी भी थे, लेकिन उस समय भी देखा कि अपना हठधर्मिता से वो बात छोड़िए, बिल्कुल डिगे साढ़े नहीं। चार साल और निकल बोले गया, कि केंद्रीय आप मंत्री जी से मिलने गए थे, कहाँ लगे हैं भगत MSP जी? से एक पैसा भी अब जो ज्यादा बात आप है नहीं उसको दे सकते। बताइए, अगर आज के जो MSP से विषय है ज्यादा उसको दोगे तो हम बताइए, केंद्रीय विषय फंड से में क्यों नहीं भाग लेंगे। रहे हैं? चलिए, मूल मुद्दे की बात यह है, आप तो बोलते हैं ना, एक बार फिर से दोहराएंगे, आपने सवाल पूछे और आपने पूरी मुखरता से साफ साफ आपने सवाल पूछे, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो जवाब दिया उसमें वही तथ्य बार बार दोहराए जा रहे हैं कि किस व्यवस्था के तहत किसानों को लाभ पहुंचा। लेकिन आप दोनों पक्ष जानते हैं कि जिस किसानों के लिए आप बात कर रहे हैं, अगर उनको उनका अंश नहीं मिला, अगर उनको उनका लाभ नहीं मिला, तो जाहिर तौर पर वो अपना जवाब देते हैं और दोनों पक्षों को देते हैं। क्या उनको उनका लाभ मिला या नहीं मिला, पिछली सरकार की तुलना में उनको ज्यादा दाम मिल रहा है नहीं मिल रहा, सबसे ज्यादा अच्छी तरह से किसान वर्ग इस बात को समझता है। अब वो क्या जवाब अपनी तरफ से आप दोनों पक्षों को देता है, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का इस डिबेट में आकर अपने पक्ष रखने के लिए।